सोचदा नहीं मेरे बारे जींदे आले तू किते भी घुमांदा कोना पीछे मैं के गंदा कोना की में भी। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हाँ आप सब अच्छे हैं। तो नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह हो चुकी है, विवेक जा चुके हैं ऑफिस और मेरा गुड्डू अभी सो रही है, मेरा नोना बेबी अभी सो रहा है। मैं नहा के हो गई हूँ फ्री और अभी करूँगी थोड़ा सा मेकअप, बाल सुलझाऊँगी। भाई जब छोटा बच्चा होता है ना घर में तो बालों का तो होश ही नहीं रहता, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी होगी ना, अब ये इतनी शरारतें करने लग गया ना, मतलब इसको कुछ और नहीं दिखता, ये पकड़ के ऐसे खींचती है ना बालों को, मतलब मेरे को फिर बांधने ही पड़ते हैं। मतलब पहला ऐसा इंसान है वो भी मेरा बच्चा जिसने मेरे बालों को ऐसे बांधने पे मजबूर कर दिया। नहीं तो मैंने अपने इतने सालों में कभी बाल नहीं बांधे थे, कभी नहीं बांधे थे, हमेशा मैं ना खुले ही छोड़ती थी। अब इसके डर से, क्योंकि पूरा ऐसे खींच के लाती है ना बालों को, ये तो बच्चा है इसको क्या पता, पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे खींचती है। तो गाइज अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा मेकअप और फिर बनाएंगे थोड़ी रील्स। काम ऑलमोस्ट हो चुका है और आज विवेक आएंगे ऑफिस से जल्दी, क्योंकि आज उनका है मैच। आज वो मैच खेलने जाएंगे। उनको आता जाता नहीं है, मतलब फिर भी मैंने बोला कि ऑफिशियल में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑफिस की जो गेम्स होते हैं, मैं भी जब जॉब करती थी बहुत पार्टिसिपेट करती थी हर एक चीज़ में। मतलब हमारे ऑफिस में भी होता था, दम शराब खेलते थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। फ्राइडे सैटरडे हम खेलते थे और बहुत मज़ा आता था। तो मैंने विवेक को वही बोला कि आप ऐसा करो कि आता है या नहीं आता वो बात की बात है, बट एक बार पार्टिसिपेट तो करके देखो, मज़ा आने लगा। मेकअप हो चुका है डन। मैंने लगाई है बिंदी, लिपस्टिक और नॉर्मल जो क्रीम लगाते हैं। मेकअप डन हो चुका है और वामिका अभी भी सो रही है। काम ऑलमोस्ट हो चुका है डन और किचन फैला हुआ है थोड़ा सा, ये देखो। थोड़ा सा किचन अभी समेटूंगी और आंटी आने वाले हैं। ये राजमा भिगो के कौन गए, शायद विवेक राजमा भिगो के चले गए हैं। तो राजमा देखते हैं कब बनेंगे। मैंने खाई है मैगी, क्योंकि आज हम ना लेट उठे, तो मतलब पूरे 9 बजे उठे हैं, जबकि विवेक का ऑफिस 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे होता है। तो गाइज मतलब ना ऐसा हो गया, पता नहीं आँख ही नहीं खुली। इतना अजीब लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और वो भी 9 बजे भी मैं उठी हूँ। फिर मैंने विवेक को उठाया कि उठो उठो आप लेट हो रहे हो। तो फिर जो उन्होंने कांजी बनाई थी ना रात को, जो कल के व्लॉग में भी बताया था, तो उन्होंने भिगो के रख दिया था वो चावल और दही। तो सुबह उठ के मैंने कांजी में तड़का लगा दिया था, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, उसमें राई वगैरह डाल के उसका तड़का लग जाता है। तो मैंने भी वही खाई और विवेक भी वही पैक करा के लेके गए थे। तो गाइज़ बने रहिएगा आप इस व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी धुलने हैं कपड़े मैं सोच रही हूँ कल धो लेती हूँ। कल शायद विवेक का ऑफ है, क्योंकि लास्ट सैटरडे है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा इनके ऑफिस में ना ऐसा ही चल रहा है, कभी कैंसिल कर देते हैं कभी नहीं करते हैं। पूजा हो चुकी है सुबह और आज घर बिल्कुल साफ़ है, देखो। क्योंकि जिस दिन कपड़े होते हैं ना, कपड़ों में ही थोड़ा घर फैलता है, क्योंकि वो चेयर पे रख देती हूँ, फिर मैं इस बेड पे भी रख देती हूँ, फिर प्रेस के भी होते हैं, मतलब बहुत सारे हो ही जाते हैं। और कल गाइस विवेक ने मेरे ना बाजू जली हुई है और उसका बहुत मजाक बनाया था। ये देखो सच में लगी हुई है, कुकर लग गया था मुझे। और अब गलती से इस पर खारिश होगी ना, खारिश होते ही बिल्कुल फट जाता है, देखो। तो वामिका तो अभी सो रही है, अभी मैं करती हूँ थोड़ा कुछ काम। और मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज़ आप देखा करो, फुल वीडियो देखा करो। अभी नया नया है, धीरे धीरे नई नई चीज़ें भी लेके आएंगे। सीख ही रही हूँ मैं। और सुबह मैंने की योगा, एक दिन करती हूँ 10 दिन छोड़ देती हूँ, एक दिन करती हूँ 10 दिन छोड़ देती हूँ, ऐसा ही शेड्यूल चला हुआ है। बट मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि फैट ये देखो गर्दन पे भी ऐसे आ गया है, मुंह पे भी आ गया है। मेरा इतना मोटा मुंह तो कभी भी नहीं था जितना अब हो गया है। मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा 55 के अराउंड रहता था वेट, नॉर्मल जो रहता था 54-55 रहता था। लेकिन अब मेरा जो वेट है ना वो 60-65 ऐसे रहता है, मतलब इतना गेन हो गया ना।
और मेरे को जो पुराने कपड़े हैं ना भाई, मेरे को एक कपड़ा भी नहीं आ रहा है, एक कपड़ा भी नहीं आ रहा है। सारे कपड़े मैंने अभी न्यू खरीदे हैं, मतलब जो भी पहनने वाले थे, घर पहनने वाले या कहीं आने जाने वाले, सारे कपड़े नए लेने पड़े। अब मैं सोच रही हूँ वापस उन्हीं कपड़ों में फिट आ जाऊँ। इतने सुंदर सुंदर सूट है ना जो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, सीरियसली इतने प्यारे प्यारे सूट है जिनको मैं ना, मतलब उनमें मार्जिन भी है। सोच रही हूँ एक दिन जाना है, टेलर के पास जाना है, और वो ही नहीं जा पा रहे हैं। 3 सूट मुझे नए सिलवाने हैं, बाकी जो पुराने हैं सोच रही हूँ उनके अंदर मार्जिन है, उनको खुलवा लेती हूँ ताकि यूज़ तो हो जाए। तो बने रहिएगा गाइज आप इस ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ हो रही है जोरों शोरों से तैयारी मैच की। और ये ओह माय गॉड, गाड़ी लेके जा रहा है, इसमें है चाबी। मुझे भी बताना, मैं भी देखूंगी। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। बाय बाय। एक्साइटमेंट। पहले खेला है कभी? आज तक नहीं, पहली बार खेल रहे हो? चलो ठीक है, बाय। शाम हो चुकी है और विवेक थे सुपर एक्साइटेड और वो चले गए मैच खेलने। अब मैं बना रही हूँ शाम को कुछ डिनर में स्पेशल। मैंने पिया मैंगो शेक, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमें ना शुरू से आदत है, मतलब छोटे थे ना तो पापा ऑफिस जाते थे तो शुरू से ही आदत थी कि आने के बाद सब इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं। सो मतलब आज भी हमारे घर में ये रूल है कि सब आएंगे, इकट्ठा बैठेंगे और खाना खाएंगे। टचवुड सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो मेरे को भी शुरू दिन से ना यही आदत है कि अकेले तो खाने का मन ही नहीं करता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन मैं यही वेट करती हूँ कि विवेक आ जाए। सुबह भी मैं इसलिए जल्दी उठती हूँ कि हम ब्रेकफास्ट साथ में करें और डिनर आने के बाद साथ में करें। लंच तो चलो खैर वो ऑफिस में करते हैं, कभी कभार उनका मन होता है ना तो वो घर भी आ जाते हैं, फिर हम लंच भी साथ में कर लेते हैं जब उनका मन होता है कि चलो आज लंच साथ करते हैं। आज मैंने ना सच में पूरा दिन से सिर्फ सुबह कांजी खाई थी, उसके बाद मैगी खाई थी। वो भी अभी विवेक आए थे तो मैंने पूछा था कि आप खाओगे, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। तो उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो खा ही लेती हूँ। खाना तो शाम को बहुत ही लेट बनेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ घिया, क्योंकि घिया खाना बहुत ही पसंद है मुझे तो। और इन दिनों में ना गर्मियों में घिया, तोरी और मतलब ऐसी ऐसी सब्जियाँ अच्छी लगती है। सीजनल है सब्जी, तो सीजनल सब्जियां तो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो कल सब्ज़ी मंडी से लाए थे घिया, और मैं बनाऊंगी घिया। और सोच रही हूँ, अभी मैं ना वामिका को उठा रही थी ना, मेरी कमर में झटका आ गया और बहुत ज़ोर से कमर दर्द हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं एकदम क्या हुआ, यहाँ पे बीच सेंटर में ना बहुत पता नहीं कौन कौन से पेन निकल आते हैं, समझ ही नहीं आता। शादी से पहले कुछ नहीं होता और शादी के बाद सारी बीमारियां लग जाती हैं। और कैमरा कर दिया है हमने सेट वेट। वामिका भी उठ गई थी, मैं उसको दोबारा सुला के आई हूँ, क्योंकि एसी बंद हो जाता है ना तो वो फटाक से उठ जाती है। अभी एसी ऑन करके दोबारा उसको सुला के आई हूँ, दोबारा सो गई है वामू। क्योंकि सुबह तो ये होता है कि विवेक उसको संभाल लेते हैं, सुबह तो विवेक संभाल लेते हैं उसको जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ। वैसे तो मैं इन दोनों के उठने से पहले बना देती हूँ, लेकिन शाम के टाइम मैं ना, मतलब शाम के टाइम इसका रूटीन है, ये शाम को सोती है 6 बजे के आसपास, दो घंटे के लिए सोती ही है, 2-2.5 घंटे के लिए। तो तब तक मैं शाम का खाना भी बना देती हूँ टाइम से। तो अभी वो सो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट घिया बना देती हूँ। आटा तो जब विवेक आएंगे तभी बना दूँगी, साथ साथ बन जाएगा। घिया बहुत ही अच्छी आई हुई है, बहुत ही बढ़िया।
मतलब मेरी ना बचपन से ही फेवरेट है घिया, मेरे को बहुत पसंद है घिया खाना ना, कुछ लोगों को नहीं पसंद है बट मेरे को तो अच्छी लगती है, मैं तो खा लेती हूँ, खुश होके खाती हूँ मैं बहुत। वैसे मैं कोफ्ते भी बना सकती थी, एक ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन छोड़ो अब नहीं, रात को तो अच्छे नहीं लगते, सुबह सुबह ही ट्राई करूँगी। कल मैं सोच रही हूँ विवेक के टिफ़िन में बनाऊँगी गट्टे की सब्ज़ी, बहुत दिन हो गए हमने खाई नहीं है। और मेरी कमर में ना बहुत ही ज़्यादा झटका लग गया एकदम से, समझ ही नहीं आ रहा। और बाहर आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब बारिश का मौसम चला गया है क्योंकि शिवरात्रि तक ही बारिश होती है और मौसम तो चला ही गया है बारिश का। जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हुआ वैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी, इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना। सोच रही हूँ कपड़े भी डाल आती हूँ और धुल जाएंगे साथ के साथ। देखो मसाले सारे सेम होते हैं, वही हल्दी नमक मिर्च मैं डालती हूँ, वही हल्दी नमक मिर्च विवेक डालते हैं, पर सब्जी का टेस्ट दोनों का ना बहुत ही डिफरेंट होता है, पता नहीं क्यों। सबके असल में सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है। मतलब मैं ना कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वही मसाले मैं डालती हूँ, वही मसाले विवेक डालते हैं, मतलब सेम चीज़ें सब कुछ सेम होता है, फिर भी पता नहीं क्यों कैसे क्या, मतलब समझ ही नहीं आता सीरियसली ना क्या होता है। दोनों का टेस्ट अलग, दोनों क्या मतलब जितने भी लोग सब्जियां बनाते हैं सबका अलग अलग टेस्ट होता है, ये समझ नहीं आता कैसे। किसी के पास जवाब हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं तो प्याज को भी वॉश करती हूँ क्योंकि इसमें ना ब्लैक ब्लैक लगा होता है ना, तो मेरे को किसी ने बताया था कि ये फंगल कुछ का वो होता है, तो मैं ना प्याज भी जब भी काटती हूँ ना प्याज को वॉश करके ही काटती हूँ। और मेरी कमर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है सीरियसली, पता नहीं इतना झटका कैसे लग गया एकदम। और गाइस घर पे बात हुए ना बहुत दिन हो गए, आज मैं सोच रही हूँ घर पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता, ना उनके पास लग पाता ना मेरे पास लग पाता। वो करते भी हैं बेचारे मुझे, मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो बड़ी याद आ रही है घर की। वैसे मुझे जाना है, नेक्स्ट मंथ जाना है, कुछ सरप्राइज़ है वो मैं आपको ब्लॉग में ही बताऊँगी। नेक्स्ट मंथ मैं मायके ज़रूर जाऊँगी, ना चाहते हुए भी भागे भागे जाऊँगी। मतलब इतना बड़ा सरप्राइज़ है, इतना बड़ा सरप्राइज़, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है हमारे घर पे। तो अभी तो वो सस्पेंस ही है, सरप्राइज़ है तो सस्पेंस तो होगा ही। पैकिंग वैसे मैंने अपनी ऑलमोस्ट करके रखी हुई है, अब देखते हैं कब यहाँ से दाना पानी उठेगा मेरा और वहाँ का दाना पानी स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं जाती हूँ ना घर, विवेक मुझे बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। गाइस लहसुन छिल चुका है, प्याज कट चुके हैं और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। विवेक जा चुके हैं मैच के लिए, फुल एक्साइटेड हो रहे हैं, फुल एक्साइटेड। लहसुन छिल चुका है, अब कूट रही हूँ लहसुन को। और प्याज काटना तो मतलब मेरे ना बस की बात ही नहीं रही है। लहसुन कूट चुका है, प्याज छिल चुके हैं, और मिर्ची फिर भूल गई।
मिर्ची को ना आप अगर ऐसे पॉलीथीन में लेके आते हैं ना और इसको बांध के ऐसे एयर टाइट करके रख दे तो मिर्ची ख़राब नहीं होती। ये देखो इतनी फ्रेश पड़ी हुई है ना ये, मतलब इसको हो गया 1 हफ्ते से भी 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश है। देखो मतलब ऐसे पूरे इसको हम ना ऐसे बांध के इसके अंदर एयर ऐसे करके और पूरा ऐसे रख देते हैं बांध के, ख़राब नहीं होती। ये देखो डाल दिया है ऑयल। कूड़े को साथ साथ उठा देती हूँ क्योंकि आजकल हम मतलब पहले भी करते थे बट आजकल हमें थोड़ा सफाई का ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है। और विवेक पता नहीं कितने बजे आएंगे, अभी तो मैं कॉल नहीं कर रही क्योंकि अभी तो गए हैं, अभी तो मैच खेल रहे होंगे। तो आने के बाद बताएंगे आपको स्टोरी कैसा रहा उनका मैच। ये गया जीरा, ये गया हींग, ये गया लहसुन, ये गई प्याज, जब तक प्याज भूनेंगे किचन को मैं कर रही हूँ क्लीन। बस सब्जी का ही मेन होता है बच्चे के साथ, रोटी तो भी खाएंगे जब उसको संभाल लेंगे, मैं साथ साथ रोटी बना दूँगी। तो मेन तो मुझे यही लगता है कि सब्जी बनाते हुए ना थोड़ा सा बच्चे को ले भी नहीं सकते हैं, और फिर अभी वो बैठने भी ढंग से नहीं लगी, अगर बैठने लग जाए तो एक जगह बिठा दे। अभी वो लेटी रहती है ना तो अकेले कमरे में होती है ना तो उसको डर लगता है, वो रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। ये डाल दिया नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और डाल दिए घी। हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें। और जब ये थोड़ी सी बन जाएगी फिर हम डाल देंगे इसमें दूध।
और अभी आटा वट्टा तो साथ के साथ भी बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस विवेक आएंगे जब बनाएंगे खाना। रिकॉर्डिंग करनी है। पता कर लो ये खड़ा कर कौन है हर फर्द लगता है भगवान की टेंशन रहती है चक्कर में दिन देखना पड़ रहा है। थोड़ी आगे लाके कर लो पिट बैट वाली साइड पे गया है अपने पास ले आओ बहुत बढ़िया कोई नहीं कोई आराम से बढ़िया 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 कोई सकता ये बोल एक बार मिल गया ना शॉर्ट सी अर्पित मारता लगे लौटे साहब भी आए तो बड़े बड़े अधिकारी साले मैच देखने छक्के मारते बस गेम में तो कुछ नहीं दिया हमारे एक बॉल हो गया और ना कंट्रोल ही नहीं किया हमें दिख जाते तो
पूरी पेटी ले जाओ कैरी कर ले बॉलिंग की याद करते ने लेट आ जिंदा थोड़ी यार चल ठीक है बॉलिंग करनी है क्या उसने कीता सीगा ऊपर लेना अपडेट कर देने हैं तेरे को मैंने क्या बोला कर दिया एक दो दिन रात ही कर लेगा जब फोन लग गया होगा ना वो रीस्टार्ट करके ना तेरा फाइल ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਡਾਣੀ वो चीटिंग है यार कुंदन आउट था इसने माना नहीं ऊपर वाला कराऊं फिर ऐसा थोड़े चलता रहना पूरा बंद करके किसका है रुमाल किसका है ठीक है सर काफी पुटी तो बनती है कुछ गुड प्लेइंग दोस्त अब फाइनल जीतने का इंतजार है फाइनल तो नहीं जीते अब अरे शाबाश पटाने जी वाह भाई वाह किसने मदद की हो जाएगा रे ना ना अरे हम तो सोच रहे थे आप उससे खींच रहे हो वो तो लाइव जा रही है अच्छा लाइव चल उनको दे दे शुभम उनको दे दे भैया आ जा तू आ जा दस बज चुके हैं और विवेक का वेट कर रहे हैं। अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है, हो चुका है ख़त्म और विवेक अभी कॉल आया था, विवेक आ रहे हैं बस 5-10 मिनट में। और भूख के मारे मेरी जान निकलने वाली हो रही है, सही में भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि आज मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खा रखा। तो बस अभी आएंगे और फिर करेंगे डिनर। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। जींदे आले तू JR Music।